the respect to all the communities, all the groups where it is there, because अभी हम ये नहीं बात करते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि जो हमें आगे लेके जाएगा, जो हमारी हेल्प करेगा, जो भारत की हेल्प करेगा, they are more respected instead of only the communities which are beneath them. Then again I would like to attack it here, the role of the youth. जैसे आप यूथ हैं 27 साल की एज में, देयर रोल ऑफ द यूथ इज देयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज का जो यूथ है ना वो नेशन बिल्डर है, और जो उसके गुरु हैं, जो टीचर हैं, दे आर द रियल नेशन इनिशियल, so they are building the thing which is very important. So Amrit PD, the generation of Amrit Kal which is going on, so I would like to say that if we all embrace the discipline, if we all have the determination and dedication, and let us contribute जैसे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम ये सब सोचे कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है वो ना सोचे, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने जगह के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में ये चीज रहे तो बिलीव यू मी, वी ऑल कैन अचीव दैट हाइट विच इज ऑफ 2047। 100 साल में स्वर्णिम भारत का सपना, 100 साल में विकसित भारत का सपना, और प्रधानमंत्री साहब ने ये भी बोला है कि हम ये जो देश हमारा है वो थर्ड इकोनॉमी होने जा रहा है बहुत जल्दी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात नहीं करूंगा, वहां पे महिलाओं ने भी हमें बता दिया कि हाउ दे आर एबल टू मेक द थिंग अपार्ट फ्रॉम पुलिस। सो लॉट्स मेनी थिंग्स दैट हैपन टुडे, यू आल्सो नो दैट व्हाट फ्रॉम वांट्स टू ट्विस्ट आवर हैंड, बट व्हाट मिस्टर जयशंकर, व्हाट आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, दे हैव ट्विस्टेड द थिंग्स इन द रिवर्स वे, राइट। दे हैव शोन कि भारत में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और दे कैन टर्न द थिंग। तो आज का जो आपका ये सेमिनार है रघुनाथ जी बहुत ही इनक्रेडिबल सेमिनार है। विजन विकसित भारत, 22 साल ऐसे निकल जाएंगे इसको मंत्र होते हुए, बट हमें हर दिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहने का सोचना है। हमने क्या ऐड किया, हमने कितनी महिलाओं को एम्पावर किया, हमने कितनी यंग जनरेशन को एम्पावर किया, हमने अपनी तरफ से क्या ऐड किया, सस्टेनेबिलिटी में क्या ऐड किया, क्या हम ग्रीन एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या हम सपोर्ट हेल्प कर रहे हैं। So that is all I can say on this wonderful platform of Raghunath ji. Thank you so much for inviting me, and thank you everybody for listening to me. Sorry I took your little time, but वो क्या था कि वो दिल से जब बात निकलती है ना तो वो निकलती जाती है, रुकती नहीं है, क्योंकि एक विकसित भारत एक ऐसी चीज है जिसको सोच के ऐसा लगता है कि हमारा भारत फिर से वो पुराना सोने की चिड़िया नहीं, अभी टेक्नोलॉजी की चिड़िया होने वाला है विद वैल्यूज एंड सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा लगा आपने जो विचार दिए, प्रधानमंत्री जी के जो आपने विचार बताए और हम सबका मार्गदर्शन किया, शायद ये अद्भुत है और हम सबके लिए सीखने लायक है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का विजन नहीं है, हम सबका विजन है, क्योंकि ये देश हमारा है। और जब वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात आती है तो हम सब एक हैं, मुझे लगता है उस दो कुटुंब की ही बात होती है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम तो ये विश्व हमारा परिवार है, तो मुझे लगता है कि ये विश्व हमारा परिवार है और पृथ्वी एक है, तो मुझे लगता है हम सब एक हैं। क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और यहाँ मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो शायद हमारे पूर्वज कोई एक ही रहा होगा, उससे ही हम सब एक दूसरे आज अलग अलग द्वीपों में अलग अलग जगह, तो मुझे लगता है कि हम सब एक ही हैं, एक ही वृक्ष के अलग अलग टहनी है, अलग अलग पत्ते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जो विचार दिया, तो मैं आपके लिए एक दो लाइन बता दूं कि आप वो धागा है जो हमेशा मोतियों को जोड़ कर रखते हैं, हाँ, और ये सब मोती हैं कि आज आपने सबको जोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं इसी कड़ी में हमारे बीच में डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर श्री मांगेराम चौहान जी जुड़े हुए हैं, जो कि बरेली के डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर हैं। और मैं उनकी खास बात बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ और मेरे बड़े भाई होने के साथ, क्योंकि हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, कि उन्होंने आज हजारों की तादाद में पेड़ लगाया। आप यकीन नहीं कर सकते कि भाई इतने बड़े पद पे होने के साथ पेड़ लगाना अपने आप में ऐसा कहेंगे कि भाई ये अफसर पागल है क्या।